दोस्तों, बड़े शहरों में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बातें नहीं करते, जो दिन में आम से लगते लेकिन रात होते ही उनके असली राज बाहर आने लगते हैं। आज की कहानी मेरे एक दोस्त के पड़ोसी के साथ हुई थी, रफीक, जो एक कैब ड्राइवर था और पिछले 7 सालों से मुंबई में रहता था और मुंबई में कैब चलाता था। उसकी पूरी फैमिली यूपी में रहती थी, गांव में रहती थी, और वो अकेला मुंबई में रहता था। वैसे तो रफीक का रूटीन फिक्स था, वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ कैब चलाता था। हाँ, बीच में दोपहर में खाना खाने के बाद जहाँ जगह मिले वहाँ पे गाड़ी पार्क करके थोड़ी देर के लिए वो आराम जरूर करता था। पिछले 7 सालों में रफीक ने मुंबई के हर एक गली, हर एक रोड पर अपनी कैब चलाई थी। ऐसी कोई गली, ऐसा कोई रोड नहीं था जिससे वो वाकिफ ना हो। उसने शहर की रातें देखी थी, लोगों के नशे, लोगों के झगड़े, एक्सीडेंट्स, लोगों को रोते हुए देखा था। लेकिन उस रात कुछ अलग ही हुआ था। वेल दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आते हैं आज की कहानी पर। एक रात रफीक पैसेंजर को छोड़ने के लिए बोरिवली गया था। वो उसकी लास्ट राइड थी। उसे सोचा कि ये राइड खत्म होने के बाद वो अपने घर चला जाएगा, आराम कर लेगा। तो उसने एक पैसेंजर को बोरिवली में ड्रॉप किया और तब घड़ी में ऑलमोस्ट रात के 12:15 बजे थे। वो जैसे ही अपने घर की ओर निकला, उसे उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, एक राइड नोटिफिकेशन। उसने जब उसका ड्रॉप लोकेशन देखा तो वो था सेंटा क्रूज, जो कि वो खुद सेंटा क्रूज में रहता था। तो उसने सोचा कि इस राइड को एक्सेप्ट कर लेता। वैसे भी ड्रॉप लोकेशन उसकी बस्ती के पास में ही था, तो उसने वो राइड को एक्सेप्ट कर लिया। और यही उसकी जिंदगी की उस रात की सबसे बड़ी भूल थी। रफीक ने देखा कि पैसेंजर की लोकेशन गलियों गलियों में बहुत अंदर की तरफ है, और उसने सोचा कि वहाँ का रास्ता अगर पता नहीं होगा तो जो स्क्रीन पे, जो मोबाइल पे उसको जो मैप दिख रहा है वो उसको फॉलो करेगा। और उसने वही किया। और जब वो उस पैसेंजर की ओर बढ़ रहा था तो उसको ये चीज़ रियलाइज हुई कि वो इतने सालों से मुंबई में कैब चला रहा है लेकिन इस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। वो खुद से ही शॉक हुआ कि ये एक रास्ता, ये गली उसके हाथों से, उसके आंखों से कैसे बच गई। अब जब ये वो सोच ही रहा था, उतने देर में एक टर्निंग के पास उसे एक 30-40 की उम्र के आसपास एक आदमी दिखा, जो उसकी तरफ, उस कैब की तरफ हाथ दिखाकर उसे बुला रहा था। देखने में लग रहा था कि वो एकदम नॉर्मल इंसान है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी ऑफिस से निकला है और घर जा रहा है। तो रफीक ने उसके पास में ही जाकर कैब रुकाई और उसे अंदर बिठा लिया। उसे ओटीपी मांगा, ओटीपी एंटर किया और राइड स्टार्ट कर दी। अब रफीक मुंबई के रास्तों पर अंधेरे में अपनी कैब को तेजी से भगा रहा था। उसने अपनी कैब में एक रेडियो ऑन रखा था जिसमें वो गाने सुन रहा था। तो गाने सुनते सुनते रफीक ने रेयर व्यू मिरर में ये देखा कि पीछे बैठा हुआ इंसान क्या कर रहा है। तो उसने देखा कि जो इंसान पीछे बैठा है उसने अपनी ऑफिस के बैग को अपनी गोद में रखा और उसने आंखें बिल्कुल बंद कर ली थी, लेकिन गर्दन बिल्कुल सीधी थी, जिसे किसी चीज का ध्यान लगाया हुआ। अब कुछ देर बाद जब कैब सेंटा क्रूज पहुंची तो रफीक ने देखा कि मैप शो कर रहा है कि मेन रोड से हटकर एक पतली सी सड़क अंदर की तरफ जा रही है, और उसके एंड पॉइंट पे उस आदमी का ड्रॉप लोकेशन है। रफीक थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि मैं खुद अगर सेंटा क्रूज रहता हूं तो ये रोड मेरे से कैसे बची, इस रोड पे मैं पहले कभी क्यों नहीं आया। ये सोचते हुए उसे रियलाइज किया कि, या फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि शायद ये रोड उससे मिस हुई होगी। ये सोचते हुए ही रफीक ने अपनी गाड़ी को उस रोड की तरफ मोड़ दिया, और जैसे उसकी गाड़ी उस रोड पर आई, उसने देखा कि उसके मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरीके से चला गया, 0 नेटवर्क, और रेडियो भी खड़खड़ाहट करते हुए पूरी तरीके से बंद पड़ गया। अब पूरी रोड सुनसान थी। रफीक ने देखा कि उस रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं है। हालांकि उसके आसपास काफी सारी बिल्डिंग्स दिख रही थी, लेकिन किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। रफीक ने देखा कि वो रोड बिल्कुल सीधी है और सीधे दूर अंधेरे में जाके कहीं पे गुम हो रही है, जिसका एंड भी नहीं दिख रहा था। तो रफीक अपनी कैब को उस रोड पर सीधे सीधे चलाता रहा। हाँ, लेकिन उसने स्पीड थोड़ी कम कर ली। रफीक ने देखा कि उस रोड पर काफी अंधेरा है और पीछे बैठा हुआ इंसान अब भी सो रहा है। फिर भी वो एक ही स्पीड को मेंटेन करते हुए उसी रोड पर, उसी सीधी रोड पर रफीक गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उसने देखा कि अब रोड एक जगह से मुड़ रही है,
एक टर्निंग दिख रहा है। हालांकि उस रोड के आसपास कोई और रोड नहीं था, तो उसने सोचा कि उसी रास्ते पर आगे बढ़ते। तो रफीक ने वो टर्न लिया और उसके सामने फिर एक बार सीधी सड़क थी, बिल्कुल सीधी। रफीक बीच बीच में ये भी चेक कर रहा था कि उसके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, सो दैट उसका मैप चालू हो जाए और उसे ड्रॉप लोकेशन पता चल सके, क्योंकि वो पैसेंजर को जो सो रहा है पीछे, उसे वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रफीक एक धीमी स्पीड पर गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था और अब 5 मिनट ही हुए होंगे तो उसे रियलाइज हुआ कि ये जो सीधी सड़क है, उसके आसपास जो बिल्डिंग्स दिख रही है, ये इस पर वो अभी 5 मिनट पहले गाड़ी चला चुका है, वो टर्न आने से पहले। तो अब वापस वो इस रोड पर कैसे पहुंचा? ये सब रफीक सोच ही रहा था कि तभी पीछे बैठे हुए इंसान ने, उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा कि अरे भाई, इस रास्ते से नहीं। और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि एक टाइम तो रफीक खुद शॉक हुआ और उसे डर कर पीछे मुड़कर देखा। उसे देखा कि पीछे बैठा हुआ इंसान, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है, वो डरा हुआ है, लेकिन उसकी नजर बिल्कुल सामने, वो बिल्कुल सामने दिख रहा था, गाड़ी के आर पार सीधा। उसकी बातें सुनकर रफीक ने उससे पूछा कि इस रास्ते से नहीं तो फिर किस रास्ते से? उस पर वो आदमी बस इतना ही बोला कि रहने दो, अब बहुत देर हो चुकी है, और वो फिर सीधा देखने लगा। रफीक कंफ्यूज था कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि इस रास्ते से मत चलना, लेकिन उसने अपना कैब चलाना चालू रखा और उसके सामने फिर एक बार वही मोड़ आया, वही टर्न आया, और इस बार भी रफीक ने उसी टर्न पर गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन इस बार उसे तुरंत एक अर्जेंट ब्रेक लगाई। रफीक ने इतनी तेजी से ब्रेक दबाए कि उसके टायर घसीटने की आवाज, टायर की घिसने की आवाज बहुत जोर से आई और गाड़ी रुक गई। और जो उसके सामने मंजर था, वो देख के उसकी रूह कांप गई। रफीक ने देखा कि उसकी गाड़ी के बहुत आगे एक लड़की खड़ी है, जिसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा। हालांकि वो लड़की खुद खड़ी है कि नहीं, वो क्लियर नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की की कोई परछाई है, कोई धुआं है, जिसके जिसने अपना फेस, अपना चेहरा बालों से ढका हुआ है। ये सब देखकर रफीक का गला सूख गया। और तभी पीछे बैठा हुआ पैसेंजर फिर एक बार बोला, बस यहीं पे आकर सब लोग रुक जाते। और फिर एक बार डरकर रफीक ने पीछे मुड़कर उस पैसेंजर को देखा। उसने देखा कि इस बार वो पैसेंजर डरा हुआ नहीं है, उसके चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, वो बस न्यूट्रल फेस से उस लड़की की ओर देख रहा है। रफीक को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके आसपास क्या चल रहा है, ये सच है या ये कोई ड्रीम देख रहा है। और तभी उस लड़की ने अपना सर उठाया, और जो रफीक ने देखा, वो देखकर उसकी हालत पतली हो गई, क्योंकि रफीक ने देखा कि उस लड़की का आधा चेहरा जला हुआ है और आधा चेहरा खून से भरा हुआ है, और वो सीधा रफीक की ओर देख रही है। रफीक ने वहां से भागने के लिए अपनी कैब को सेल्फ मारा, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हुई, जस्ट सेल्फ की आवाज आ रही थी। रफीक अब इतना डर गया था कि वो कंफ्यूज हो गया था कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके सामने वो लड़की अब भी उसे ही देख रही थी। और रफीक ने देखा कि अब पीछे बैठा हुआ इंसान, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, उसके एक्सप्रेशन भी बदल गए, उसकी आवाज और भारी हो गई, और उसने कहा कि कुछ सालों पहले इसी रास्ते पर एक रात को इसी लड़की की एक गाड़ी ने एक गाड़ी से टकरा कर मौत हुई थी। शायद वो ऐसी कोई कैब थी, और तब से वो यहीं पर है। और अब ये बात सुनकर तो रफीक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, ना दरवाजा खुल रहा था जिससे वो भाग सके। अब वो कंफ्यूजन में पड़ गया कि ये पीछे बैठा हुआ इंसान, क्या ये सच में कोई इंसान है या इस लड़की जैसा कोई? और इस डर में ही पीछे बैठे इंसान ने रफीक के कंधे के ऊपर हाथ रखा और कहा कि हर रात इस रोड को एक इंसान की जरूरत पड़ती है, जो इस रोड को देख लेता है, या तो वो इस रोड का बन के रहता है या किसी को लेके आता है। और इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसकी स्माइल इंसानों जैसी तो नहीं लग रही थी, डेविल स्माइल थी। रफीक उस इंसान की हंसी देखकर इतना डर गया कि उसी वक्त वहीं पे बेहोश हो गया। और उसके बाद क्या हुआ
ये उसे आज तक याद नहीं। बस इतना याद है कि अचानक कई सारी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज एक साथ आने लगी और रफीक की आंख खुली। उसने देखा कि उसकी गाड़ी अब भी उसी रोड पर है, लेकिन अब सुबह हो चुकी है। उसने देखा कि अब वो रोड सुनसान नहीं रहा, लोगों का आना जाना चालू है, आसपास कई सारी गाड़ियां जा रही है और जो कि उसकी गाड़ी की रोड के बीच में खड़ी है, और इसीलिए कई सारी गाड़ियां जो उसके पीछे खड़ी है वो हॉर्न बजा रही थी। रफीक ने झट से पीछे मुड़कर देखा कि वो पीछे बैठा हुआ इंसान कहां पर गया। उसने देखा कि पिछली सीट पर कोई नहीं था, वो बिल्कुल खाली थी। रफीक ने अपनी गाड़ी को रोड के साइड लिया, थोड़ी देर रुका और उसे समझ ही नहीं रहा था कि क्या उसने ये रात को कोई सपना देखा था या उसके साथ ये सचमुच हो चुका है। उसने बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। गाइस, वो रोड आज भी वहीं पे मौजूद है, दिन में बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन रात होते ही वहां पर कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि कई लोगों को रात को 1:30 बजे के बाद उस रोड पर ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। गाइस, रफीक आज भी मुंबई में कैब चलाता है, लेकिन उसने अब देर रात तक कैब चलाना बंद कर दिया और वो आज भी टाल देता है उस रास्ते को जिस रास्ते पर उसके साथ वो हादसा हुआ था। पर मैं तो यही कहूंगा कि रफीक इन सब मामलों में काफी लकी था, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन, ऐसे माहौल से जिंदा लौट आया था। और रफीक आज भी नहीं जानता कि उस दिन या उस रात उसके साथ वो हादसा एक्चुअली कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो लड़की कौन थी और वो आदमी कौन था जो बिना डरे उसकी कैब में बैठा था। सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब एक भी नहीं। सो गाइस, आई होप आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सो गाइस, आपके पास भी अगर कोई मिस्टीरियस या फिर हॉरर एक्सपीरियंसेस हो तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक और हॉरर, एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।